देखिए आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, डायोड है ना। डायोड डायोड किसे कहते हैं और डायोड का काम क्या होता है पता है? नहीं सर, नहीं पता। देखिए डायोड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जो मोबाइल के अंदर में लगा होता है। डायोड मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन में, लाइट सेक्शन में इसके यूज किया जाता है। तो डायोड कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक प्रकार और है डायोड, चार प्रकार, जो टीबीएस डायोड होता है जो मोबाइल में यूज किया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तीन प्रकार का डायोड, उसके बाद हम टीबीएस डायोड पढ़ेंगे मोबाइल में जो यूज किया जाता है उस डायोड के बारे में। तो डायोड का निर्माण कैसे हुआ है? डायोड का जो निर्माण हुआ है, डायोड का वर्किंग भी बताया जाएगा, चेकिंग प्रोसेस भी बताया जाएगा और इसका ये। तो डायोड का निर्माण कैसे हुआ? डायोड का निर्माण होता है एक पी एन जंक्शन से। कितना पी एन जंक्शन से? एक पी एन जंक्शन से। अब पी एन जंक्शन होता है क्या है? पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पॉजिटिव और एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का जंक्शन से एक डायोड का निर्माण होता है। ठीक है। एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक डायोड का निर्माण होता है, यानी इसका जो मटेरियल होगा वो किस चीज का होगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक डायोड का निर्माण होता है, जिसके दो लेग होते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस में भी दो टांग था, तो रेजिस्टेंस में जब दो टांग था, दो लेग था, उसको दो लेग का हम लोग उसका नाम दिए थे क्या? नहीं, उसको उल्टा पुल्टा जैसे भी लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायोड में क्या है? एनोड और कैथोड है। जब दो लेग है तो इसको क्या होगा कि हम लोग को डायरेक्शन देख के लगाना होगा। एनोड के साथ एनोड में जो होगा उसका डायरेक्शन अलग होगा, कैथोड का डायरेक्शन अलग होगा। उल्टा लगाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो डायोड कैसे निर्माण हुआ? एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक डायोड का निर्माण होता है, जिसके दो लेग होते हैं, एक लेग को एनोड बोला जाता है, दूसरे लेग को कैथोड बोला जाता है। डायोड देखने में आपको किस प्रकार का मिलेगा? डायोड जब आइएगा तो पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा और एक तरफ सिल्वर कलर का पट्टी रहेगा। ठीक है। जिधर सिल्वर कलर का पट्टी रहेगा वो क्या हो जाएगा? कैथोड। और इधर क्या हो जाएगा? ब्लैक, ये हो जाएगा एनोड। ठीक है। यानी एक एनोड और एक कैथोड। क्लियर है? डायोड हम लोग कितने प्रकार का पढ़ना है? तीन प्रकार का। जैसे डायोड का सिंबल बनाए रेक्टिफाइड डायोड। रेक्टिफाइड डायोड का सिंबल कैसा है? इस तरह से है। दूसरा जीना डायोड, सिंबल इस तरह से। तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम ब्रैकेट में क्या बोलते हैं? LED। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं? LED। मोबाइल में यूज किया जाता है ना, जो लाइट जलता है उसको LED में बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। अब इसका फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस। जैसे डायोड को किस मोड में आप कनेक्ट कीजिएगा? डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। तो हम लोग का एसी करंट को डीसी करंट में जब डायोड को कन्वर्ट कीजिएगा तो डायोड का मेन पर्पस क्या है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। आप बोलेगा मोबाइल में तो डीसी करंट नहीं होता। हाँ, एसी करंट तो नहीं होता है, क्या होता है? डीसी करंट। तो फिर डायोड क्यों लगाया जा रहा? बहुत सा आगे बताएंगे क्या क्यों लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि डायोड का दो मोड। ये कौन सा डायोड है? सिंबल देखिए, रेक्टिफाइड डायोड है। इसका एनोड कौन सा है? ये हो गया एनोड कैथोड। ठीक है। इसी डायोड को अगर उल्टा कर दिया जाए, कैथोड किधर आ गया? एनोड। ठीक है। अब इसका पहले समझते हैं कि इसका फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस किसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये डायोड क्या है? रेक्टिफाइड डायोड। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैस और इसको बोलते हैं रिवर्स बैस। देखिए जब डायोड को एनोड पर इनपुट देते हैं और कैथोड से आउटपुट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बैस। और रिवर्स बैस किसको बोलते हैं? कैथोड में इनपुट और एनोड से
आउटपुट, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बैच। इसका दो कनेक्शन होता है, एक फॉरवर्ड बैच में और एक रिवर्स बैच में। जब डायोड का एनोड में इनपुट देंगे और कैथोड से आउटपुट लेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बैच। और रिवर्स बैच किसको बोलते हैं? जब कैथोड में इनपुट और एनोड से आउटपुट। अब बोलिएगा कैथोड में इनपुट क्या देंगे और एनोड से आउटपुट, एनोड में इनपुट क्या देंगे, कैथोड से आउटपुट क्या मिलेगा? कैथोड में इनपुट क्या देंगे, एनोड से आउटपुट क्या मिलेगा? पहले बैच समझ में आया? फॉरवर्ड बैच, रिवर्स बैच, यही यूज करेंगे, फॉरवर्ड बैच, रिवर्स बैच। तो फॉरवर्ड बैच एनोड में इनपुट, कैथोड से आउटपुट। रिवर्स बैच कैथोड में इनपुट, एनोड से आउटपुट। क्योंकि यहाँ पे जो 3 डायोड है ना, तो कुछ डायोड फॉरवर्ड बैच में काम करता है और कुछ डायोड रिवर्स बैच में काम करता है। यानी हम बोल दिए कि रेक्टिफाइड डायोड को फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट कीजिए, तो फॉरवर्ड बैच ये हो जाएगा। बोलेंगे जीनर डायोड को रिवर्स बैच में कनेक्ट कीजिए, तो रिवर्स बैच ये हो जाएगा। यानी रिवर्स बैच में क्या हो जाएगा, कैथोड में इनपुट और एनोड से आउटपुट लेना होगा, है ना? चलिए अब समझते हैं हम लोग किसका काम क्या है। पहला क्या समझे कि डायोड कैसे निर्माण, डायोड का निर्माण कैसे हुआ? एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक डायोड का निर्माण होता है, जिसके 2 लेग होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये समझ में आया? कनेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बैच, रिवर्स बैच, ये समझ में आया? अब आते हैं कि डायोड में का काम क्या होता है। ये डायोड है, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग को एक ट्रांसफार्मर, हम लोग को वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्यों लगाते हैं? ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को, जो 220 वोल्ट सरकार हमको दिया है, उस वोल्टेज को हम लोग को कम करें। यानी जो गवर्नमेंट हम लोग को, भारत सरकार जो दिया, हम लोग घर में जो हम पावर जो दिया है वो कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। और हमको क्या चाहिए था? 12 वोल्ट डीसी करंट। एक कुछ यूज करने के लिए 12 वोल्ट डीसी करंट का जरूरत है। तो आपको सरकार क्या दिया? 220 वोल्ट एसी करंट ना। आप क्या करते हैं? एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको क्या करेंगे? वोल्टेज को कम कीजिएगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग होता है इनपुट वाइंडिंग और सेकेंडरी क्या होता है? आउटपुट वाइंडिंग। जब इसमें हम लोग 220 वोल्ट दिए एसी करंट, तो ट्रांसफार्मर हमको दूसरे छोर पे क्या मिलेगा? 12 वोल्ट डीसी करंट, सॉरी एसी करंट। यानी हम लोग क्या किए? इस ट्रांसफार्मर का यूज कहां पे लिए? जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर अलग अलग वोल्टेज का आता है, कोई 012 का आता है, कोई 06 का आता है, कोई 024 का आता है। तो हम लोग अभी जो यूज किया, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया है? 012। यानी हम लोग 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज किए हैं। इनपुट देंगे 220 वोल्ट एसी करंट, तो ट्रांसफार्मर के दूसरे छोर से हमको क्या मिलेगा? 12 वोल्ट डीसी करंट, सॉरी एसी करंट। अब इस जगह पे हम लोग एसी में तो फेज परिवर्तन हो जाता है और डीसी में फेज परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे दिए फेज और यहाँ पे दिए न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फेज, और यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो हम लोग उसको क्या लेके चलते हैं? प्लस माइनस समझने के लिए। चलिए यहाँ पे हम प्लस दिए, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस। माइनस। जब इस फेज को फिर उल्टा कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे फिक्स करते हैं। पहले भी हम लोग समझ जाते हैं डायोड को, क्योंकि एसी से जब डीसी बनाते हैं ना, तो वहाँ 4 डायोड को यूज किया जाता है। फिलहाल हम लोग 2 डायोड से समझते हैं, फिर हम 4 डायोड में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायोड में क्या है? चलिए फेज है, न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस दिए और यहाँ पे क्या है? माइनस है। जब प्लस दिए तो प्लस क्या आया? एसी करंट। माइनस क्या आया? एसी करंट। अब इसको क्या करना? प्लस एसी करंट को प्लस डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, माइनस एसी करंट को माइनस डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फेज परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग जब टीवी यूज करते हैं, चाहे बाजा यूज, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, तो कोड देख के नहीं लगाते हैं, कोड हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 डायोड लगाएंगे, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डायोड में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिए? पहले यहाँ पे लगाते हैं। चलिए अब ये कौन सा डायोड है? रेक्टिफाइड डायोड। ये क्या है? एनोड, ये कैथोड और ये एनोड। ये इनपुट और ये आउटपुट। ये इनपुट और ये आउटपुट। अब इसको कौन सा बैच बोलेंगे?
फॉरवर्ड बैस ऊपर वाला हो गया फॉरवर्ड बेस और नीचे वाला हो गया रिवर्स बैस रिवर्स बेस। अब देखिए फॉरवर्ड बेस में क्या करता है, रेक्टिफायर डायोड जो भी काम करेगा वो फॉरवर्ड बेस में काम करेगा, क्योंकि नोट्स जो भी होगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो हम लोग इसको फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट किए, तो इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग इसको, क्या AC एसी current। करंट। अब डायोड हमको क्या देगा, DC प्लस डीसी करंट, यानी आउटपुट क्या मिलेगा, प्लस डीसी करंट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस है, जी। तो हम इसको किस बैच में कनेक्ट किए हैं, रिवर्स बैच में। जी। तो इसको क्या देंगे हम लोग, माइनस एसी एसी करंट हमको क्या मिलेगा इधर, माइनस डीसी। ठीक है। अब बोलिएगा फेज को उल्टा कर देते हैं, उल्टा का मतलब कि यहाँ पे अगर उल्टा कर देते हैं तो ये जो डायोड होता है ना एक ही डायरेक्शन में सप्लाई को पास करता है, यानी अगर आप पॉजिटिव दिए तो यही आपको पॉजिटिव पास करेगा, अगर आप यहाँ नेगेटिव दीजिएगा तो इसके लिए दरवाजा ये नहीं खोलेगा। फॉरवर्ड बैच का काम है पॉजिटिव एसी करंट को पॉजिटिव डीसी करंट में कन्वर्ट करना, और रिवर्स बैच का काम है माइनस एसी करंट को माइनस डीसी करंट में कन्वर्ट करना। अगर आप यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तब ये काम नहीं करेगा, और अगर आप माइनस सप्लाई देते हैं एसी करंट तब ये काम नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि डायोड का काम क्या है कि एक ही डायरेक्शन से वो, यानी अगर फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट किए तो पॉजिटिव करंट को जाने देगा, और रिवर्स बैच में कनेक्ट किए तो वो नेगेटिव। कौन सा, रेक्टिफाइड डायोड। अब आप यहाँ बताइए कि अगर यहाँ फेज को उल्टा कर देते हैं जी इस चीज को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और यहाँ क्या हो जाएगा, फेज। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आगे कोई वोल्टेज पास होगा, नहीं सर, नहीं होगा, वोल्टेज तो ब्रेक हो गया। पर हम लोग टीवी में क्या होता है, लगाते हैं तो दोनों सर्किट्स को यूज करते तो काम करता है, तो उस जगह में क्या लगाते हैं हम लोग, 4 डायोड को यूज करते हैं। 2 डायोड समझ में आया, तो चल, क्योंकि ये काम क्या किया फॉरवर्ड बैच में, ये काम किया रिवर्स बैच में। अब यहाँ जैसे उल्टा किया तो ये तो स्टॉप हो गया, आगे तो पास नहीं करेगा। हम लोग क्या लगाते हैं वहां पे, 4 ब्रिज रेक्टिफायर उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जी समझ में आया। जी चारों डायोड है, सबका अलग अलग पिन है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा, क्लियर है। जी। ये क्या है, एनोड ये क्लियर है, जी तो समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका 4 डायोड को आपस में इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे, 2 एनोड को एक साथ जोड़ दीजिए। 4 डायोड लीजिए, 2 का एनोड एक साथ और 2 का कैथोड एक साथ। अब क्या बचा यार, ये एनोड और एक का कैथोड, एक का एनोड, एक का कैथोड, एक का एनोड कनेक्ट कर दीजिए, तो इसका क्या बचा, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। क्लियर हो गया। जी अब यहां से आप क्या कीजिए, ये वाला जो पिन होगा, ये जो होगा इनपुट लाइन होगा, ये जो होगा इनपुट, और ये भी होगा इनपुट, और ये लाइन जो होगा वो आउटपुट, और ये होगा आउटपुट। ठीक है। अब इसमें और इनपुट क्या दे रहे हैं आप, एसी करंट जी देख दीजिएगा, जी। और आउटपुट क्या मिलेगा, डीसी DC करंट। रूल तो यही कहता है। जी तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, एसी करंट। ये वायर नोट कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप, यहाँ फेस दे रहे हैं या न्यूट्रल दे रहे हैं, कुछ भी दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगर आप फेस दे रहे हैं तो जाहिर सी बात यहाँ पे फेज आएगा, जी। यहाँ न्यूट्रल दे रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। दोनों फेज में उल्टा करके देखते हैं। जब यहाँ फेज आया तो किस बैच में काम करेगा वो, फॉरवर्ड बैच। इसका फॉरवर्ड बैच कौन है, जब यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो फॉरवर्ड बैच कौन हो गया, जी ये वाला हो गया फॉरवर्ड। जी ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स बैच। ठीक है। चलिए यहाँ फॉरवर्ड दिए तो ये क्या था, पॉजिटिव था, जी और ये क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव था। तो पॉजिटिव किस में काम करेगा, फॉरवर्ड बैच में। जी। तो कौन सा डायोड लेगा इनपुट, ये डायोड लेगा, जी क्योंकि इसका काम क्या है कि अगर ये रिवर्स बैच में है तो रिवर्स बैच में क्या होगा, माइनस करंट लेगा तब ये काम करेगा, जी। और फॉरवर्ड बैच क्या करेगा, प्लस प्लस। इनपुट लेगा, आउटपुट क्या देगा, प्लस डीसी करंट मिला। जी अब आया यहाँ पे क्या आया आप, न्यूट्रल। माइनस
ये डायोड तो काम नहीं करेगा नहीं क्योंकि सर। इसका काम क्या था कि पॉजिटिव को ये जाने देगा, नेगेटिव को ये जाने देगा। जी। अब यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव को तो इधर पास नहीं होने देगा, जी। स्टॉप करके इधर ही रख लिया। जी। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में कौन सा काम करेगा, ये रिवर्स ये तो काम नहीं करेगा। नहीं सर। अगर ये काम करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव आया, एसी करंट दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा डायोड, डीसी करंट में बदल। अब यही वाला ट्रैक पकड़िए, कहाँ जा रहा, आउटपुट में। जी। यहाँ क्या मिला, माइनस जी। डीसी करंट। ये तो काम नहीं करेगा, नहीं सर। काम कर रहा दो ही डायोड, जी। चारों काम नहीं कर रहा। अब इसका क्या कीजिए, फेज को उल्टा कर दीजिए। उल्टा किए तो क्या यहाँ पे आया, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बताइए, यहाँ पे भी आप नेगेटिव दिए थे, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव दिए थे तो ये डायोड काम किया था, जी। यहाँ नेगेटिव दिए थे तो ये डायोड काम किया था। जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव देंगे तो कौन सा डायोड काम करेगा, ये वाला। जी। तो ये रिवर्स बेस में काम किया। जी। ये देखिए यहाँ पे इसी का ट्रैक पकड़िए, मिल गया। जी। अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। जी सर। अब बताइए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कितने डायोड लगाए थे, 4 डायोड। अगर 2 ही डायोड लगाते तो क्या होता, फर्क पड़ता। क्लियर है। जी। तो डायोड का काम समझ में आया कि पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई जब देंगे तो फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट करेंगे, और माइनस सप्लाई देंगे तो वो रिवर्स बेस में कनेक्ट करेंगे। जी। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एसी से डीसी बनाना, समझ में आया। जी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्टॉप, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, डीसी तो बन गया, पर इसके बीच में फिर एक क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर बनाते हैं, तब जाके मेरा ये कंप्लीट क्या हुआ, डीसी करंट शुद्ध बना, ठीक है। डायोड पूरे रूप से एसी करंट को शुद्ध डीसी करंट में कन्वर्ट नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ एसी रिपल रहने देता है। जैसे यहाँ पे डायोड को जो आप दिए इनपुट, ये रहा एसी करंट दिए, तो एसी करंट का चलने का डायरेक्शन कैसे होता, सिंबल क्या होता है, इस तरह से, जी है ना, अल्टरनेट। और डीसी करंट क्या रहता है, डायरेक्ट। जी। तो यहाँ पे जो आप इनपुट दिए थे वो क्या दिए थे, फुल एसी करंट दिए थे, है ना। जी। अब आपको क्या चाहिए, शुद्ध डीसी करंट चाहिए। तो डायोड क्या करता है, डायोड एसी से डीसी कन्वर्ट तो करता है, पूरा डीसी वो शुद्ध नहीं बना पाता, इसमें कुछ ना कुछ एसी रिपल दे देते हैं। रह जाता है। तो इसको हटाता कौन है, कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो भी एसी रिपल रहता है वो क्या करता है, पास कर देता है, पास करके किसके साथ जोड़ देता है, नेगेटिव के साथ। तो नष्ट क्या हो गया, एसी करंट जितना भी होता है वो नष्ट हो जाता है। अब यहाँ शुद्ध क्या बचेगा आपका, डीसी करंट। डीसी करंट। ये आपका यहाँ पे शुद्ध डीसी करंट बना। क्लियर है। आप देखिए यहाँ तो हो गया ना। अब हम लोग आते हैं कि डायोड में जो इनपुट देते हैं, तो डायोड तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज को रोकता होगा, ठीक है। तो कितना वोल्ट रोकता है वो देखते हैं। देखिए रेक्टिफायर डायोड का जब आप यहाँ 12 वोल्ट एसी करंट दिए तो यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी करंट पूरा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। कितना वोल्ट, 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा। इनपुट आप कुछ भी दीजिएगा, आउटपुट आपको जो डीसी करंट मिलेगा वो 0.7 वोल्ट कम मिलेगा, ठीक है। इसका एनर्जी लॉस होता है जंक्शन खोलने के लिए। जब यहाँ पे इनपुट दीजिएगा 12 वोल्ट तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 11.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट लॉस होता है। क्लियर है। सिंबल देख लिया, जी। है ना। इसका काम समझ में आया, जी। रेक्टिफायर डायोड का। जी। इसका चेक इन पोर्ट से जानते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है रेक्टिफायर डायोड को। सिंबल के अनुसार से ये मिला, जी। रियल में देखने में किस तरह से मिलेगा, जी। इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, एनोड, ये हो जाएगा कैथोड। कैथोड, सिल्वर वाला हो जाएगा कैथोड, और जिधर ब्लैक का मात्रा हो जाएगा वो एनोड,
ठीक है। अब इसको आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा। तो ये रहा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में कुछ है डिजिटल शो करता है। इसको डायोड मोड में रखना है आपको। तो आपको एक ब्लैक वाला कहाँ रहेगा, कॉमन में, और ये वाला दूसरा रहेगा वोल्टेज जो रहता है वहां पे, वोल्टेज करंट जो भी रहता है उस जगह पे कनेक्ट करते हैं। और इसको किस बोर्ड में रेंज में सिलेक्ट करना है, डायोड मोड में, जिसको हम लोग बीप मोड भी बोलते हैं। तो मल्टीमीटर का एक प्रोब क्या होता है, ब्लैक, और दूसरा प्रोब क्या होता है, रेड। तो इसको जब चेक करने का चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब कहाँ रखिएगा, डायोड के कैथोड लेग से, और रेड प्रोब कहाँ रखेंगे, एनोड, डायोड के एनोड लेग के साथ। तो मल्टीमीटर में रीडिंग कितना बताएगा, 400 से 700 का बीच रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी डिस्प्ले में लिखा हुआ आएगा 400 से 700 का बीच। क्लियर। अब प्रोब को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब कि ये रेड वाला इसमें और इसमें एक्सचेंज कर दिए, यानी रेड प्रोब रख दिए कैथोड में और ब्लैक प्रोब रख दिए एनोड में। तो मल्टीमीटर में किसी भी प्रकार का रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो हम ये डायोड को क्या मानेंगे, सही है। ठीक है। अन्यथा किसी भी तरह का रीडिंग आ रहा है, जैसे दोनों तरफ से रीडिंग आया तो भी खराब मानेंगे, बीप आया तो शॉर्ट मानेंगे, कुछ भी नहीं आया तो ओपन मानेंगे। ठीक है। डायोड का खराब होने का कोई कंडीशन नहीं है। सही है, सही का एक कंडीशन, खराब का कोई कंडीशन। इसके सिवा कुछ भी रीडिंग आ रहा है तो हम उसको खराब मानेंगे। तो एक तरफ से रीडिंग आएगा, एक तरफ से रीडिंग नहीं आया तो हम सही मानेंगे। अगर रीडिंग दोनों तरफ से आ रहा तो भी खराब, किसी भी तरफ से नहीं आ रहा तो भी खराब, बीप आ रहा शॉर्ट। क्लियर है। अब मान लीजिए कि एक डायोड आपको मिला और ये आपको मिट चुका, ये पूरा ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। अब तो उसको एनोड कौन सा है, कैथोड कौन, तो वो तो नहीं पहचान पाइएगा। पहचान नहीं क्या, नहीं सर, मल्टीमीटर नहीं। अब उसको मल्टीमीटर का थ्रू चेक करेंगे। मल्टीमीटर का थ्रू कैसे चेक कीजिएगा उसको बताइए। प्रोब को उलट पलट के ये करके देखें। चलिए, अब उसको कैसे पहचानिएगा। ये रहा डायोड जी, जब यहाँ पे सिल्वर पट्टी था जी, तो हम इसको कैथोड बोलते थे, इधर एनोड बोलते जी। थे। अब तो ये तो पूरा ब्लैक हो गया। जी, अब ब्लैक हो गया तो हमको पता नहीं चल रहा जी, कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो इसको मल्टीमीटर से हम लोग चेक करेंगे। जी। कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, कि अगर गलती से यहाँ पे हम रख दिए ब्लैक प्रोब जी, और यहाँ रख दिए रेड प्रोब, तो मल्टीमीटर में किसी तरह से रीडिंग नहीं आएगा। नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यानी ब्लैक वाला फिर इसके साथ और ये रेड वाला इसके साथ। ठीक है। अब मल्टीमीटर में क्या आया, रीडिंग आ गया 400 से 700 के बीच में। तो जहां पे रेड प्रोब रखते हैं वो क्या हो जाएगा, एनोड, जी, और जहां ब्लैक प्रोब रखते हैं वो क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड। और चेकिंग प्रोसेस क्या बताए थे कि मल्टीमीटर का रेड प्रोब एनोड के साथ और मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये रीडिंग शो करता है। अब प्रोब उल्टा कर देते तो रीडिंग शो नहीं करता। तो चल जाएगा एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा। क्लियर। ठीक है। चलिए, रेक्टिफाइड डायोड के बारे में तो हम लोग समझ गए कि रेक्टिफाइड डायोड क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। पर डायोड जो रेक्टिफाइड डायोड होता है वो नंबर के अनुसार से होता है। अब हम लोग जानते हैं जीने डायोड के बारे में। जीने डायोड क्या काम करता है, जीने डायोड वोल्टेज ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। और ये जब भी कनेक्ट होगा तो किस बैच में काम करेगा, रिवर्स बैच में, है ना। जब इसको हम लोग रिवर्स बैच में कनेक्ट करते हैं तो ये जो भी होता है ये नंबर के अनुसार से नहीं होता है, ये वोल्टेज के अनुसार से होता है। जीना डायोड जो भी होता है वो किसके अनुसार से होता है, वोल्टेज के अनुसार से। जितना वोल्ट का जीना डायोड होता है, ठीक है, कितना वोल्ट का जीना डायोड, मान लीजिए 5 वोल्ट का जीना डायोड है, ठीक है। जीना डायोड को जब रिवर्स बैच में कनेक्ट किया जाता है, जीना डायोड को जब रिवर्स बैच में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज को ब्रेक डाउन करता है। जितने वोल्ट का जीना डायोड होता है उतना वोल्ट उसके कैथोड में रह जाता है और बाकी बचा हुआ वोल्ट एनोड से पास कर जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताएं, इसको किस बैच में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बैच में। रिवर्स बैच में
तो रिवर्स बायस किसको बोलते हैं? कैथोड में इनपुट और एनोड से, ठीक है। कितने वोल्ट का जेनरेट डायोड है? 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का। आप इनपुट कितना वोल्ट दे रहे हैं? ये रहा इनपुट लाइन। जी। जब तक यहाँ पे 12 वोल्ट अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब तक ये डायोड में कनेक्ट नहीं है तब तक यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा? 12 वोल्ट। जैसे इसको इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा तो ये डायोड क्या करेगा? अपना वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो इसका क्या काम है कि जितना वोल्ट का जेनरेट डायोड होगा उतना वोल्ट उसका कैथोड में रोक लेगा। कितना वोल्ट रोकेगा? 5 वोल्ट। और बाकी जो बचा हुआ वोल्ट है वो क्या करेगा? एनोड से पास कर देगा। तो ये क्या एनोड है, इधर से पास कितना किया? 7 वोल्ट। अगर बोला जाए तो वोल्टेज को 2 टुकड़ा में बांट दिया, है ना। इसको कहां पे यूज करते हैं कि जहां पे आपका एक ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का और आपको चाहिए 5 वोल्ट और एम्पियर चाहिए कम। एम्पियर ज्यादा चाहिए तो फिर ये काम नहीं करेगा। अगर एम्पियर कम चाहिए तो हल्का फुल्का एलईडी वगैरह जलाना 5 वोल्ट से, तो आप इसको एक जेनरेटर लगा के यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर यहाँ कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट ले सकते हैं, है ना। अगर आपको ये 7 वोल्ट का जरूरत नहीं तो ये क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंड के साथ इसको नष्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारा सर्किट में देखिएगा इसको ग्राउंड के साथ नष्ट किया जाता है, क्योंकि आपको जो जरूरत है कितना वोल्ट का? 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक सर्किट में बनाते हैं। अब अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस का मतलब ये इनपुट, तो यहाँ इनपुट हम क्या देंगे? 12 वोल्ट एसी करंट देंगे तो पास होने देगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में, है ना। फॉरवर्ड बायस में ये काम नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में काम कौन करता है? रेक्टिफायर डायोड। जेनरेट डायोड जब भी काम करेगा तो वो रिवर्स बायस में काम करेगा। क्लियर? दिखा दें थोड़ा सा स्टॉप पॉज कीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे भी वोल्टेज, अगर हमको फिक्स वोल्टेज लेना है 5 वोल्ट, चाहे 3 वोल्ट, चाहे 7 वोल्ट, चाहे 9 वोल्ट, यानी घर का वोल्टेज क्या होता है? हमेशा फ्लक्चुएट होता है। किसी घर में कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है? फिक्स वोल्टेज हमको चाहिए, जैसे 5 वोल्ट चाहिए फिक्स वोल्टेज। जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो भी हमको आउटपुट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनपुट में हम लोग कुछ भी देंगे तो आउटपुट हमको हमेशा 5 वोल्ट ही मिलेगा। और एक सर्किट ऐसा होता है, एक सर्किट ऐसा बनाएंगे तो घर का इनपुट वोल्टेज में अगर जिससे फ्लक्चुएट होता है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा? फ्लक्चुएट होता है। तो जेनरेट डायोड एक ही लगाएंगे, एक सर्किट खाली चेंज करना है डायोड को, तो क्या होगा? एक में फ्लक्चुएट होगा और एक में फ्लक्चुएट नहीं होगा। उस सर्किट को बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी इनपुट आप दे रहे हैं 220 वोल्ट, यहाँ से क्या मिलेगा? 12 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट में वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, ये ना होगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है? चलिए फिक्स वोल्टेज हम लोग 220 देते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता है, यहाँ भी 220 देते हैं, 12 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमको चाहिए कितना वोल्ट? 5 वोल्ट, चाहे 7 वोल्ट, चाहे 8 वोल्ट, जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट का क्या करेंगे? जेनरेट डायोड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक सर्किट ऐसा बनाते हैं, जेनरेट डायोड रहा, जितना वोल्ट चाहिए, यहाँ 5 वोल्ट हमको चाहिए तो 5 वोल्ट का जेनरेट डायोड लगा। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी हमको 5 ही वोल्ट चाहिए, ठीक है। कितना वोल्ट?
5 वोल्ट। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 7 वोल्ट का जीरो डायोड लगाते हैं। सात वोल्ट का जीरो डायोड लग गया। अब यहां से कितना वोल्ट मिलेगा? 5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। अब दोनों सर्किट में हमको मिल क्या रहा? 5 ही वोल्ट मिल रहा। यहाँ पे अगर हम 220 दिए तो यहाँ पे तो शुद्ध डीसी करंट आया, तो डीसी करंट यहाँ कितना आया? 12 वोल्ट। यहाँ पे जीरो डायोड लगा हुआ है, कितना वोल्ट का जीरो डायोड लगा हुआ है? जितना वोल्ट का जीरो डायोड रहेगा उतना वोल्ट उसका कैथोड में रह जाएगा, तो कैथोड वाला वोल्टेज तो यहाँ रुक गया 7 वोल्ट। 5 कितना करेगा? 5 तो यहाँ मिल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, बस यही अंतर है कि आप यहाँ पे कैथोड से सप्लाई ना लेके किससे ले रहे हैं? एनोड से। 5 वोल्ट तो फिक्स मिल रहा। अब हमको ये सर्किट में भी देखते हैं इसमें कितना वोल्ट मिल रहा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इनपुट दिया 12, ये नेगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव को ओपन करते हैं। अब यहाँ से कितना वोल्ट है मेरे पास? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट का जीरो डायोड है? जब तक ये कनेक्ट नहीं था तब तक यहाँ 12 वोल्ट था। जैसे ये कनेक्ट हुआ तो क्या हुआ? ये डायोड मोड में आ गया, एक्टिव मोड में। अब ये क्या हुआ? 5 वोल्ट यहाँ पे रुक लेगा। 5 कितना करेगा? 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट हम क्या किए? ग्राउंड का साथ कनेक्ट किए, तो क्या हुआ? 7 वोल्ट नष्ट हो गया। अब इधर से 5 क्या मिलेगा? यहाँ पे 5 वोल्ट है। अब बताइए दोनों सर्किट में तो 5 वोल्ट हमको मिल रहा ना, आराम से यूज कर सकते हैं। पर एक सर्किट ऐसा है जो कुछ भी हो सकता है। आपका सर्किट, आगे वाला सर्किट जिसको आप देना चाहते हैं, जिस चीज के लिए, चाहे मोबाइल के लिए चार्जर के लिए यूज कीजिए, चाहे किसी भी चीज के लिए अगर आप यूज करते हैं, तो ये सर्किट क्या होगा? उड़ जाएगा। और एक सर्किट ऐसा रहेगा जिसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कब दिक्कत होगा वो देखिए, जब यहाँ 220 आप यहाँ पे दे रहे हैं तब तो यहाँ 12 वोल्ट मिल रहा। घर का वोल्टेज हो गया मेरा 150, तो ये 12 वोल्ट कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ 8 वोल्ट इनपुट दीजिएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? क्योंकि 7 वोल्ट तो रोक ले रहा, आउटपुट क्या मिलेगा? 1 वोल्ट। चलो सर्किट उड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर्किट सेफ रहेगा। अगर घर का वोल्टेज हो गया 250, तो यहाँ 12 का जगह कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। अब इस जगह पे डायोड क्या करेगा? 7 वोल्ट को रोकेगा, 5 कितना कर देगा? 5 का जगह क्या मिल गया? सर्किट क्या होगा? उड़ जाएगा। क्योंकि जो सर्किट 5 वोल्ट से वर्क कर रहा है उसको आप कितना दे रहे हैं? नुकसान करेगा। अब आते हैं ये सर्किट में, क्योंकि हम लोग घर का वोल्टेज तो हमेशा फ्लक्चुएट होता है, तो फ्लक्चुएट होता है तो हमको आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ये सप्लाई कनेक्ट करेंगे। यानी कभी भी आप कैथोड वाला सप्लाई लेते हैं, कैथोड वाला सप्लाई लीजिएगा तो वो अप डाउन नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो एनोड वाला वोल्टेज में अप डाउन मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 220 दे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे 150 दीजिएगा, वोल्टेज कम भी हो जाएगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोल्टेज कम हो गया तो वहां कितना मिल रहा था? 1 वोल्ट, पर इसको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे कितना है? 8 वोल्ट। इनपुट क्या दिया? 8 वोल्ट। ये क्या करेगा? 5 वोल्ट को रोकेगा। 5 में से 5 को रोका, 5 कितना करेगा? 8 में से 5 को रोका, 5 कितना करेगा? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट कहां चला गया? ग्राउंड का साथ, यानी 3 वोल्ट ही नष्ट हो रहा। अब यहां से कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। अब चलिए 250 देते हैं, 250 देते हैं, तो 250 में क्या हो जाएगा आपका? इनपुट कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे कितना दिए? 250 में कितना वोल्ट आ जाएगा? 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट में कितना वोल्ट को रोकेगा? 5 को। 5 कितना कर रहा? 10 को करेगा ना। आपको एट ए टाइम यहाँ पे कितना मिल रहा है? 5 ही वोल्ट ना। यानी वोल्टेज कम होने में भी 5 वोल्ट, वोल्टेज ज्यादा होने में भी 5 वोल्ट। तो मेरा सर्किट कौन है? ये बेटर है ना। अगर आपको चाहिए 3 वोल्ट तो हम क्या करेंगे? जीरो डायोड को सिर्फ चेंज कर देंगे, यानी 3 वोल्ट का जीरो डायोड ले लेंगे। चाहिए 7 वोल्ट तो जीरो डायोड को चेंज करेंगे। पर इसमें क्या होगा? इसके वोल्टेज जितना चाहिए उसका अल्टर हमको चाहिए डायोड का। जैसे 5 वोल्ट चाहिए था तो कितना वोल्ट का लगाए? 7 वोल्ट का। अगर इस सर्किट में क्या होगा कि इस सर्किट में उतना ही वोल्ट चाहिए, लेना होगा जितना वोल्ट का जीरो डायोड लगाइए उतना ही वोल्ट आपको फिक्स मिलेगा। ये ठीक है। तो ये वोल्टेज को 2 टुकड़ा में जहां बांटने का काम करते हैं उस जगह पे जीरो डायोड को यूज किया जाता है। ठीक है।
पुराना मोबाइल में क्या होता था, नोकिया वगैरह का चार्जिंग आईसी खराब हो जाता था, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, यूएम लगा होता था, सील्ड आईसी रहता था, हम लोग क्या करते थे उसमें एक जीने डायोड लगाकर उसको बाईपास करके डायरेक्ट बैटरी टिप को वोल्टेज दे देते थे, तो बैटरी चार्ज होता था। और ऐसे डायरेक्ट बैटरी चार्जर से लगाते तो कितना वोल्ट जाता, 5 वोल्ट। तो हम लोग वोल्टेज को कम करके जीने डायोड के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट बैटरी टिप में कनेक्ट कर देते थे 3 वोल्ट। तो उसको चार्जर जब लगाते थे 5 वोल्ट का, तो वो कन्वर्ट किसमें होता था, 3 वोल्ट में, और 3 वोल्ट में बैटरी को चार्ज करता था। अगर डायरेक्ट दे देते तो कितना जाता, 5 वोल्ट। तो उस जगह पे जीने डायोड यूज करते थे। अभी जीने डायोड हम लोग को यूज होता है, बहुत सारा सेक्शन में जीने डायोड यूज होता है, कि जो आपको अभी तो नया नया मॉडल में क्या होता है कि ओबीपी आईसी दे दिया ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है, मिटा दें इसको। इसका भी चेकिंग प्रोसेस सेम होगा। इसको जब आप देखिएगा डायोड का सिंबल, तो ये कैसा मिलेगा, इधर वाला जो लेग होगा वो ऑरेंज, और इधर वाला जो होगा वो ब्लैक। ऑरेंज और ब्लैक में मिलेगा, जो मोबाइल का कंपोनेंट्स में ना लगा हो, दूसरा कंपोनेंट्स में लगा होता है, जैसे टीवी का सर्किट हुआ, वो सब में आपको कैसा मिलेगा, ऑरेंज पे ब्लैक। तो ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, कैथोड, और इधर क्या हो जाएगा। इसको भी जब चेक कीजिएगा तो सेम प्रोसेस है, हाँ, जैसे रेक्टिफायर डायोड को चेक किए थे, जीने डायोड को भी उसी तरह से आप चेक कीजिएगा। एक तरफ से रीडिंग बताएगा, एक तरफ से रीडिंग नहीं बताएगा। यानी यहाँ मल्टीमीटर का प्रॉब, रेड प्रॉब, और यहाँ पे ब्लैक प्रॉब। जब कनेक्ट करते हैं तो रीडिंग आपको मिलेगा 400 से 700 के बीच, जिसमें भी सेम आता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। और अगर आप उल्टा कर देते हैं ब्लैक प्रॉब और रेड प्रॉब, तो किसी भी प्रकार का रीडिंग शो नहीं करेगा। क्लियर, सेम कंडीशन इसमें भी, अगर ब्लैक मिट जाता है तो उसी तरह से चेक कर सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड। कौन सा, एलईडी। एलईडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एलईडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ वोल्टेज चाहिए। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसको आप +3 वोल्ट, यहाँ पे -3 वोल्ट जैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये बस क्या करता है, रोशनी देता है। अगर रोशनी दिया तो एलईडी क्या है, सही है। और जब इसको आप मल्टीमीटर का थ्रू चेक कीजिएगा, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीमीटर का रेड प्रॉब और यहाँ पे ब्लैक प्रॉब कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, जल जाएगा। अगर जल जाता है तो एलईडी क्या मानेंगे, सही। और अगर नहीं जलता तो एलईडी क्या मानेंगे, खराब। अगर आप उल्टा रख दिए होंगे तो भी तो नहीं जलेगा ना, तो आप उसको चेंज करके देखिएगा दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से नहीं जल रहा तो ये एलईडी फ्यूज हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, इसका बस इतना ही काम है, लाइट जलने का, लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर, इसका भी चेक इन प्रोसेस मल्टीमीटर से भी आप चेक कीजिएगा तो ये जल जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो मल्टीमीटर का जो चेक इन बताए हैं, ये डायोड का क्या बताया है, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड। मल्टीमीटर का प्रॉब कैसे रखने बोले थे, रेड और ब्लैक, यही ना चेकिंग प्रोसेस। पर आप याद रखिएगा कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं। अगर एनालॉग मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं तो प्रॉब जस्ट उल्टा काम करेगा, और डिजिटल मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब काम करेगा। अगर आप एनालॉग कांटा वाला मीटर यूज कर रहे हैं तो कांटा वाला में एनोड में रेड नहीं रखना है, एनोड में ब्लैक रखना है। ठीक है, उल्टा काम करता है वो। और डिजिटल यूज कर रहे हैं तो जो आप चेक इन बताया है वो डिजिटल मल्टीमीटर के लिए यूज बताया है। अगर आप एनालॉग से चेक करें तो प्रॉब को जस्ट उल्टा कर लीजिएगा। क्लियर, डायोड में कोई कंफ्यूज किसी को, बोलिए। ठीक है, ठीक है। एक डायोड आ रहा है हम लोग का, टीवीएस डायोड। टीवीएस डायोड जो मोबाइल में यूज किया जाता है वो भी बताएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ये टीवीएस डायोड क्या काम करता है। मोबाइल में यूज किया जाता है टीवीएस डायोड, ये सब नहीं होता सर, ये भी यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा एक कार आ जाता है, हाँ, एक्स्ट्रा आपका है टीवीएस डायोड। देखिए, ये आपका रेक्टिफायर डायोड है, सिल्वर कलर इधर, ब्लैक कलर इधर। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे, डायोड मोड में है, डायोड मोड यानी बिप मोड, सही है। मल्टीमीटर का ब्लैक प्रॉब, रेड प्रॉब एनोड के साथ, ये एनोड इधर है, और ब्लैक प्रॉब इसके साथ। कितना रीडिंग दे रहा, 394। ठीक है। प्रॉब को उल्टा कर देते हैं, रीडिंग आना चाहिए,
नहीं आना चाहिए। सही है, जी ये रहा रेक्टिफायर डायोड। जी क्लियर है ये? अगर दोनों तरफ से रीडिंग मिलता है तो भी खराब मानते हैं, किसी भी तरफ से नहीं मिलता तो भी खराब मानते हैं। उसके बाद ये रहा आपका जीने डायोड, ठीक है। इसमें वोल्टेज भी लिखा हुआ कितना वोल्ट का है। इसका ब्लैक वाला कैथोड, ऑरेंज वाला इधर एनोड। एनोड में रेड प्रॉब आया जी 633। प्रॉब उल्टा करते हैं, नहीं आना चाहिए। सही है, सही है सर। जीने डायोड और रेक्टिफायर डायोड दोनों सही है। क्लियर। अब आते हैं एलईडी। एलईडी नहीं है तो देखिए इसमें से आप मोबाइल का ये डिस्प्ले पत्ता है, इसमें एलईडी बहुत सारा लगा हुआ है। आप अगर ऐसे रखते हैं, देखिए नहीं जला। नहीं जला। प्रॉप को क्या करेंगे, एक बार उल्टा कर लेंगे, जल गया। इसका एनोड कौन सा ये है जी। और कैथोड ये है, क्योंकि रेड में रेड वाला रेड प्रॉप एनोड और ब्लैक प्रॉप कैथोड। जल गया। जी बगल वाला भी जलना चाहिए। जी आया। इसी तरह से पूरा एलईडी को आप यहाँ से चेक कीजिएगा तो पूरा एलईडी को जलना चाहिए, ठीक है। सारा एलईडी जलेगा। उल्टा कर देंगे तो वो नहीं जलेगा। चेक हो गया। जी सर। देखिए स्क्रीन में आए, देखिए मोबाइल में जो डायोड लगा हुआ है, देखिए ये डायोड है, यहाँ पे दिख रहा है ये डायोड। फिर देखिए ये डायोड लेग निकला हुआ है, ये मोबाइल का डायोड है, यहाँ पे है। और भी देखते हैं, ये देखिए ये भी है डायोड। देखिए कट मार के दिख रहा, ये क्या हो गया, कैथोड, उधर वाला एनोड। ये भी डायोड, देखिए ये भी डायोड है, जरा दिखा दिया। इधर देखते हैं, इधर आपको इस साइड नहीं है, ठीक है। जो है डायोड यहाँ पे पहचान लिए, ठीक है। ये है ना, चेक कीजिएगा तो कैसे चेक कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा रखिएगा, रेड प्रॉप, और यहाँ पे लाइनिंग वाला में ब्लैक प्रॉप। रीडिंग आना चाहिए, ठीक है।